कथा भक्ति स्टूडियो सोमवार की कथा। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा भक्ति स्टूडियो में। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। और ऐसी ही रोज नई नई कथा सुनने के लिए हमारे चैनल कथा भक्ति स्टूडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे चमत्कारी सोमवार की कथा, जिसे सुनने मात्र से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सारे दुख दूर होने लगते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में भोजन तक नहीं होता था, लेकिन फिर भी दोनों हर सोमवार व्रत रखते और शिव मंदिर जरूर जाते। गांव के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर था। वहां एक बूढ़े पुजारी रहते थे। वे हमेशा कहते, भगवान शिव को धन नहीं, सच्चा मन चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ पर विश्वास रखते हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दीजिए। रामू और गौरी की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। यही बात उन्हें अंदर ही अंदर दुखी करती रहती थी। एक दिन सोमवार के व्रत के बाद गौरी मंदिर में बैठकर रोने लगी। तभी पुजारी उसके पास आए और बोले, बेटी, दुखी मत हो। भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। सच्चे मन से 16 सोमवार का व्रत करो। गौरी बोली, पुजारी जी, हमारे पास पूजा के लिए अच्छे फल और मिठाई तक नहीं है। पुजारी मुस्कुराए और बोले, भोलेनाथ को बस श्रद्धा चाहिए। उस दिन से दोनों पूरी श्रद्धा से सोमवार का व्रत करने लगे। कुछ महीनों बाद एक सोमवार की रात रामू को सपना आया। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में नाग था और चेहरे पर अद्भुत तेज। भगवान शिव बोले, रामू, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। जल्द ही तुम्हारे घर खुशियां आएंगी। रामू तुरंत उठ बैठा और उसने अपना सपना गौरी को बताया। दोस्तों, अगर आपने भी कभी भगवान शिव का कोई चमत्कार महसूस किया है तो कमेंट में जरूर लिखें। जय भोलेनाथ। कुछ समय बाद गौरी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग कहने लगे, देखो, भगवान शिव ने अपने भक्तों की सुन ली। अब रामू और गौरी पहले से भी ज्यादा श्रद्धा से पूजा करने लगे। लेकिन गांव का एक अमीर साहूकार, जिसका नाम धनराज था, यह सब देखकर जलने लगा। एक दिन उसने रामू से कहा, तुम जैसे गरीब आदमी पर भगवान इतनी कृपा कैसे कर सकते हैं? रामू मुस्कुराकर बोला, भगवान के लिए अमीर और गरीब सब बराबर हैं। धनराज ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम्हारा भगवान इतना शक्तिशाली है तो तुम्हारे खेतों में सोना उगा दे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रामू के खेतों में पहले से कई गुना ज्यादा फसल उगाई थी। पूरा गांव इसे भोलेनाथ का चमत्कार मानने लगा। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल कथा भक्ति स्टूडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब धनराज के मन में लालच आ गया। वह मंदिर पहुंचा और पुजारी से बोला, मुझे भी अमीर बनना है। पुजारी बोले, भगवान शिव की पूजा लालच से नहीं, श्रद्धा से की जाती है। लेकिन धनराज ने बात नहीं मानी। उसने केवल धन पाने के लिए पूजा शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति खत्म होने लगी। एक रात वह रोते हुए मंदिर पहुंचा। हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर दो। मैंने केवल धन मांगा, भक्ति नहीं की। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। पुजारी बोले, भोलेनाथ ने तुम्हें समझा दिया कि घमंड सबसे बड़ा पाप है। उस दिन के बाद धनराज बदल गया। वह गरीबों की मदद करने लगा और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से खुशियों से भर गया। उधर रामू का बेटा बड़ा होकर बहुत दयालु और विद्वान बना। पूरे गांव में उसकी प्रशंसा होने लगी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। गांव वाले परेशान हो गए। सब लोग रामू के पास पहुंचे और बोले, तुम भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो, कुछ करो। रामू पूरे गांव को लेकर शिव मंदिर पहुंचा। सभी ने मिलकर भगवान शिव की पूजा की और भजन गाए। अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सबने एक साथ कहा,
हर हर महादेव। वाचक। तो भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान शिव सच्चे मन से की गई भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। घमंड और लालच इंसान को दुख देते हैं, जबकि भक्ति और सेवा जीवन में सुख और शांति लाती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा भक्ति स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें AUM नमः शिवाय। फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।